डेली न्यूज को करें लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को करें सब्सक्राइब। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए वैसे तो 17 नवंबर को मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। उसके बाद अब राजनीतिक पार्टियों अपना गुणा भाग लगाने में जुड़ गई है। बालाघाट जिले की 6 विधानसभा की बात की जाए तो एक और जहां भारतीय जनता पार्टी विकास और मुख्य तौर पर लाडली बहनों के भरोसे इस चुनाव की नैया को पार करने का आंकड़ा और गणित सजा रही है, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी उत्साह से लबरेज है। 18 साल के बदलाव जनता में नाराजगी, युवाओं में नौकरी को लेकर परेशानी से लेकर सरकारी कर्मचारियों की परेशानी, अनुकंपा नियुक्ति में देरी और उनकी पेंशन के साथ ही लगभग पूरे विपक्ष का एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ने को बड़ा फैक्टर बता रही है। बालाघाट जिले की 6 सीट की बात की जाए तो जन चर्चा यही है कि शायद बालाघाट जिले के भीतर 2 सीट बीजेपी और 4 सीट कांग्रेस की आएगी, लेकिन इस पर कोई पुख्ता अंकगणित नहीं बताता। कोई कहता है कि कटंगी बीजेपी जीत रही है, कोई कहता है कि बालाघाट सीट कंफर्म है, तो कोई कहता है कि लांजी में बदलाव हो रहा है, तो कोई कहता है कि परसवाड़ा में विकास बहुत हुआ है। जनता का शोर कुछ और हो, लेकिन उनका जोर पूरी तरह से भाजपा की ओर है। वही बात की जाए वारासिवनी और बैहर की तो यहाँ कहते हैं कि बम्पर मतदान भाजपा के लिए प्लस है, लेकिन दूसरी और कांग्रेस की माने तो कांग्रेस कहती है कि वह 6 की 6 सीट जीत रही है। उनका अंदाज और अंकगणित भी कुछ इस तरह से है। वह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल लाडली बहनों के भरोसे बैठी है, लेकिन लाडली बहनों ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं जताया है। उसकी बड़ी वजह बहुत सारी है। वहीं दूसरी ओर वे कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी और उसका पूरा परिवार या कहे पूरा का पूरा कुनबा ही कांग्रेस की ओर डाइवर्ट हो गया है। इस बार कर्मचारियों ने अपनी पेंशन के लिए उनके पक्ष में है, तो वहीं दूसरी ओर मतों के ध्रुवीकरण नहीं होने की वजह से भी कांग्रेस को फायदे होने की जानकारी दी जाती है। बालाघाट सीट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस भाजपा के अलावा तीसरा फैक्टर निर्दलीय को बताया जा रहा है। हालांकि अंकगणित में उन्हें कम नंबर दिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस का है। इसी तरह वारासिवनी की बात करें तो वारासिवनी में भी कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर में बहुजन समाज पार्टी और एक निर्दलीय का नाम सामने तो आ रहा है, लेकिन यह माना जा रहा है कि दोनों मिलकर 10 से 15 हजार वोट ले सकते हैं। बचे लगभग 1.25 लाख मतों पर कांग्रेस बीजेपी की सीधी लड़ाई है। कटंगी के हालात थोड़े बदले हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर अंकगणित कभी निर्दलियों के पक्ष में अधिक जाता है तो कभी उन्हें हल्के में आंका जाता है, इसलिए यहाँ का चुनाव बहुत अधिक पेचीदा हो गया है। किसी के अंकगणित में कांग्रेस बहुत अधिक आगे दिखती है तो कोई बताता है कि भाजपा की जीत क्यों हो सकती है। इसी तरह यदि बात बैहर की जाए तो यह भी बम्पर मतदान को सिटिंग विधायक का विरोध बताया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस कहती है कि बम्पर मतदान सिटिंग विधायक को जीतने के लिए किया गया है। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 3 दिग्गजों के बीच की बड़ी लड़ाई कौन जीता है, इस पर अच्छी खासी बहस और चर्चा और मंथन शुरू हो गया है। कोई कहता है कि घाट पट्टी में कांग्रेस जमकर जोर लगाएगी, तो कोई कहता है कि मैदानी क्षेत्र में भाजपा दम मार लेगी। हालांकि कांग्रेस पर जोर अधिक दिया जा रहा है, पर भाजपा का समर्थक कहता है कि लाडली बहाने और भाजपा का परंपरागत वोटर जो हमेशा भाजपा को वोट करता है, दोनों को प्लस किया जाए तो चुनावी आंकड़ा कुछ और हो जाता है। बात यदि लांजी की करें तो लांजी का चुनाव इस बार बहुत अधिक हॉट माना जा रहा है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार थे तो दूसरी ओर कांग्रेस की युवा लेकिन राजनीति के मामले में वरिष्ठ नेत्री हिना कांवरे थी। यहां पर भी बम्पर मतदान हुआ। कोई कहता है कि डबल मनी हिना के लिए परेशानी बन सकता है, तो कोई कहता है कि इस डबल मनी में हिना ने जो काम किया वहीं उसके लिए प्लस हो रहा है, इसलिए यहां पर भी बम्पर मतदान हुआ है। लांजी विधानसभा 2 भागों में बटी हुई है। जानकारों का मत है कि लांजी के उस छोर से लेकर भानेगांव
तक भारतीय जनता पार्टी प्लस है, तो वहीं कुछ जानकार कहते हैं कि भानेगाम से लेकर किरनापुर का पूरा क्षेत्र हिना प्लस है। ऐसे में लड़ाई भी बेहद रोचक है। हालांकि यहां पर असंतुष्टों का मत निर्दलीयों के पक्ष में जाने की बात भी कही जा रही है। मतलब यदि निर्दलीय ज्यादा प्लस हुए तो दोनों के लिए दिक्कत हो सकती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। 3 दिसंबर तक तो इन सब बातों पर यकीन भी करना होगा, विश्वास भी करना होगा। 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि बालाघाट जिले के भीतर बम्पर मतदान किसके लिए फायदेमंद और किसके लिए घातक साबित हो रहा है। लेकिन चुनावी आंकड़े और सर्वे यही कहते हैं कि 4 से 2 बालाघाट जिले का अंकगणित है।